हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त अमन मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द लाइब्रेरियन एकेडमी पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़ेदार तरीके से बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करते होंगे। बिहार लाइब्रेरियन के सभी स्टूडेंटों के लिए आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि जो न्यूज़ आप लोग को हम आज देने वाले हैं वो 17 वर्षों की जो लंबी इंतज़ार थी उसको एक साइड करने का कोशिश किया है, जिसकी इंतज़ार आप सभी को काफ़ी लंबे समय से था। आज वो इंतज़ार लगभग ख़त्म होते नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए थे, आज उनका प्रयास सफल होते हुए दिख रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार स्कूल लाइब्रेरियन की। कई सारे फ्रेंड्स ने मैसेज भी किया था कि सर स्कूल लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब आ रही है, कितनी पोस्ट पे आएगी, इतनी लेट क्यों हो रही है। आज हम उन सभी का जवाब देने का कोशिश करूँगा। आप सब बने रहें इस वीडियो में, लास्ट तक देखें, सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बिहार स्कूल लाइब्रेरियन। जी हाँ, आप लोग को दिख रहा होगा ये जो थंबनेल है, उसके माध्यम से बिहार स्कूल लाइब्रेरियन, उस पर हम आज बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या न्यूज़ आया है जो आज तक की सबसे बड़ी 17 वर्षों के बाद इस तरह का न्यूज़ देखने को मिला है। क्या है आप लोग के लिए इसमें, देखिए नोटिफिकेशन आउट। क्या हम इसको नोटिफिकेशन मानेंगे या नहीं, देखिए आप लोग खुद देखिए इसमें कितनी पोस्ट रहने वाली है, इसकी योग्यता कितनी क्या रहेगी। एग्जामिनेशन बॉडी बीएसएससी या बीपीएससी, इस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट करवाएगी, बीपीएससी या बीएसएससी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या बिहार पब्लिक सिलेक्शन कमीशन। ये दोनों बॉडी बिहार में एक्टिव मोड में काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि बिहार सरकार किसको इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपती है, इसका वेतनमान कितना रहने वाला है, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। देखिए क्या है आगे, हम इन सभी पर बात करेंगे आज। आप लोग को जितनी कन्फ्यूजन है, जितना आप लोग कन्फ्यूजन में आप, उन सभी का मैं आज यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ। देखिए क्या है, बिहार लाइब्रेरी की नोटिफिकेशन तो आ गई है। क्या हम इसको पूर्ण नोटिफिकेशन मानेंगे या इसको अभी एक न्यूज़ के तौर पर देखेंगे। तो देखिए क्या है, संपूर्ण जानकारी इसमें मिलने वाली है आपको। पोस्ट क्या है, इसकी योग्यता क्या रहेगी, वेतनमान कितनी है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एग्ज़ाम किसके द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, बीपीएससी या बीएसएससी, एग्ज़ाम का पैटर्न कितने क्या रहने वाला है, कितना क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा, इन सभी पर हम बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब तक ये सब नहीं जानेंगे तब तक आपको तैयारी करने में मन नहीं लगेगा। किसको कितना वेटेज देना है, किस पार्ट को कितना वेटेज देना है, इन सभी पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। तो ये है आज की सबसे बड़ी न्यूज़, स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा, देखिए और आप खुद इसको देखिए। ये आज की न्यूज़ है, 15 तारीख की न्यूज़ है ये, 15/5/2025। क्या है, स्कूलों में 6500 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, नियमावली तैयार। इससे आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा कि क्या इस क्लास में न्यूज़ में इंफॉर्मेशन में रहने वाली है। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि नियमावली तैयार हो गया है। ठीक है, जिसकी इंतज़ार हम सभी को लंबे समय से, लंबे अरसे से था, वो आज यहाँ पे तैयार हो चुकी है। आइए देखते हैं कि पूरा इसमें पूरा न्यूज़ क्या है। राज्य के हाई स्कूलों में 14 साल बाद
दूसरी बार लगभग 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली है। मतलब साफ है कि नियमावली बन चुकी है। किसी भी वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी जब आती है तो उससे पहले रूल्स रेगुलेशन के लिए नियमावली बनता है कि उसका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे वो बन गया है। शिक्षा विभाग ने सहमति के लिए वित्त विभाग को नियमावली भेज दी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो वित्त विभाग को फाइल को भेज दिया गया है। क्योंकि वित्त विभाग से सबसे पहले अनुमति लेना होता है, अप्रूवल लेना होता है, वहाँ से अप्रूवल मिलेगा तभी ये फाइल आगे बढ़ेगी। वित्त और विधि विभाग से नियमावली पर सहमति लेने के बाद इस पर राज्य पद वर्ग समिति की सहमति ली जाएगी। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेकर बाहरी प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब लास्ट स्टेज जो है आपका कैबिनेट में पास होगा, मंत्रिमंडल में पास होगा और इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव के पहले पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति कर विद्यालय आवंटित कर दिया जाए। क्योंकि चुनाव आने वाली है बिहार में बहुत जल्द, आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपको चुनाव देखने को मिल जाएगा। तो सरकार चाहती है कि इससे पहले हम जितनी बहाली निकाल दें वो हमारे लिए चुनाव में बहुत ही फायदेमंद होगा। इस वजह से बिहार में लाखों की संख्या में बहाली आ रही है। जो हमारा ये लंबित था वर्षों से, उसको भी सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है। जिलावार रोस्टर के आधार पर अंतिम रूप से रिक्ति फाइनल होगी। विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली की तर्ज पर ही पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नियमावली है। ठीक है, तो जिस तरह से बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की भर्ती की गई, उसी को आधार मान के इस नियमावली को भी तैयार किया गया है। लगभग उसमें सेम क्राइटेरिया रहने वाला है और बीपीएससी से ही एग्ज़ाम कराने की तैयारी भी चल रही है। क्योंकि बिहार इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज में बीएसएससी को इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन बिहार स्कूल लाइब्रेरियन के लिए बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 की जो अभी वैकेंसी आई थी उसकी वैकेंसी कंप्लीट भी करा ली गई है। तो उसी के तर्ज पर, उसी नियमावली के तर्ज पर पुस्तकालय अध्यक्ष की नियमावली भी तैयार की गई है। हाई स्कूलों में शिक्षकों को जो वेतनमान है वही वेतनमान पुस्तकालय अध्यक्षों का होगा। मतलब जो टीचर्स को मिल रहा है, किसी सब्जेक्ट का टीचर होता है तो उनका जितना वेतनमान है वही वेतनमान पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए भी लागू होगा। नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि बीपीएससी ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी, जो 100% स्पष्ट कर दिया है। 100 अंकों की बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन, मानिए उसको 100 क्वेश्चन होंगे और 100 अंकों के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। ठीक है, गलत उत्तर के लिए अंकों में कटौती नहीं की जाएगी। जो सबसे बड़ी बात है आपके लिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसमें। नो निगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। राजकर्मी की तरह ही इन्हें नई पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा। पेंशन भी मिलेगा राजकर्मी की, जो मिल रहा है अभी बिहार में, उसी के आधार पर इसको पेंशन भी मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं क्या है इसमें। हाई स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्षों की 2010 में नियुक्ति हुई थी। पिछला न्यूज़ जो है अपना, वो 2010 में पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली हुई थी। उसमें क्या था क्राइटेरिया, उस पर हम देखते हैं क्या है। पहली बार राज्य के हाई स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए 2008 में नियमावली बनी थी। इस नियमावली के तहत संविदा के आधार पर 2596 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे। प्रक्रिया 2010-11 में पूरी हुई थी। उसको भर्ती होते होते 2010-11 तक चल गया था। ठीक है,
इसके तहत 2100 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नियोजित शिक्षक की तर्ज पर हुई थी। वर्तमान में विभिन्न उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1696 पुस्तकालय अध्यक्ष कार्यरत है। मतलब 2100 के आसपास बहाली हुआ था, जिसमें बहुत सारे रिटायर भी कर गए हैं। तो अब टोटली कुल मिला के 1696 पुस्तकालय अध्यक्ष अभी वर्तमान में कार्यरत है। इसके लिए योग्यता क्या थी? बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्रीधारी अभ्यर्थी लगातार पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति की मांग कर रहे थे। तो लंबे समय से ये मांग किया जा रहा था बिहार में, तो वही बात यहाँ पे है। तो ये न्यूज़ आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, जिस मोमेंट में है, वहीं से आज से ही बिहार लाइब्रेरी की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। इस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को पुष्ट करने के लिए अथक प्रयास कीजिए, क्योंकि वोट जो चुनाव है बहुत नज़दीक है। उससे पहले सरकार की ये रणनीति है कि उससे पहले हम इन लोगों को वैकेंसी निकाल के और बहाली कर दें। तो इसलिए अब समय बहुत कम बचा है, आप लोग एकदम से तैयारी में घुस जाइए। इसमें क्या है, टोटल पोस्ट 6500 है। जो पिछली वैकेंसी थी उसमें आपको 2196 के आसपास वैकेंसी थी। इस बार बहुत ज़्यादा जो वैकेंसी है। इस तरह के पोस्ट बिहार में आपको बहुत सारे विभाग में मिल जाएंगे। बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में बहाली देने का काम कर रही है। अगर आप दूसरे राज्यों से तुलना करें तो 6500 वैकेंसी ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। ये शायद ही लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई। तो आप सभी एकदम से जम के तैयारी कीजिए। पोस्ट तो बहुत है। अपनी तैयारी को इस चैनल के माध्यम से जुड़ के अपनी तैयारी को सफलता तक पहुंचाने का जो है सो प्रयास कीजिए आप लोग। ये चैनल निरंतर आप लोग के लिए काम करती रहेगी। इसकी योग्यता क्या रहने वाला है, देखिए। इसमें जो पिछली बार बहाली हुई थी वो BLS के आधार पर हुई थी, ठीक है। जो स्नातक है प्लस BLS, स्नातक किसी सब्जेक्ट से और BLS की डिग्री अगर उनके पास थी तो उनको भर्ती में मौका मिला था। अब इस बार भी मुझे शायद पूरी उम्मीद है कि यही क्राइटेरिया योग्यता के लिए रहने वाली है। किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर मतलब स्नातक, जिसको हम BA BSc कहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, प्लस BLS जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जिसको हम कहते हैं, वो किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्था से होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी योग्यता रहने वाली है। इसमें DLS और CLS की जो है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हम मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि सिर्फ BLS को मौका मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं वेतनमान पर। इसका वेतन क्या रहने वाला है। जो भी वर्तमान में हाई स्कूल के टीचरों का वेतन है वो 32,000 जो है उनका मूल वेतन है। क्या है? मूल वेतन, ठीक है। और इनको बहुत सारे अलग से भत्ते मिलते हैं, उन सब मिला करके आपको टोटल जो है ये हो जाता है आपका 45 टू 50 थाउजेंड, मतलब 45 से 50,000 के बीच सारे भत्ते को मिलाकर। बहुत सारे इसमें भत्ते, चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता, इसमें बहुत सारे और जुड़ते हैं, वो सभी मिलके टोटल हो जाता है आपको 45 से 50,000। तो इनका ये वेतन
रहने वाले हैं। पुस्तकालय अध्यक्षों का भी यही वेतनमान रहने वाला है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, बीपीएससी या बीएसएससी। तो इसमें तो स्पष्ट हो गया है कि बीएसएससी ही रहने वाला है। अच्छा सॉरी, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यही आपका कंडक्टिंग बॉडी रहेगी। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, देखिए हम एग्ज़ाम पैटर्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो हम इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार में जो शिक्षक बहाली की जो नियमावली थी उसी की तर्ज पर इसको भी तैयार किया गया है। तो उसी का आधार हम लेकर के हम देखेंगे कि उसमें 120 मार्क की परीक्षा हुई थी। टीचर वाली हम बात कर रहे हैं, अभी जो फ़िलहाल हुई है, संपन्न हुई है, उसकी बात करते हैं। 120 मार्क की परीक्षा हुई थी जिसमें 80 क्वेश्चन जो है, 80 मार्क्स के क्वेश्चन सब्जेक्ट से प्लस 40 क्वेश्चन जीके प्लस जीएस, ये पैटर्न अभी जो फ़िलहाल रिसेंटली संपन्न हुई है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, उसका ये मानक था कि 80 क्वेश्चन हम सब्जेक्ट से लेते हैं और 40 क्वेश्चन जिसमें जीके और जीके जीएस भी आता है। जीके जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, ये सब आ जाता है उसमें। तो आप ध्यान रखेंगे, ये पैटर्न था बीपीएससी का, तो इसी के तर्ज पे हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तैयारी हम करेंगे कि 80 क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस और 40 क्वेश्चन जीके प्लस जीएस, इसी को बेस मान के हम तैयारी करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा बस इतना ही। और इस एग्ज़ाम को कब तक होने की संभावना है, तो उम्मीद है कि ये जो अभी अप्रूवल लेना है, तो अप्रूवल मिलते मिलते आपका अभी मई चल रहा है, तो जून के लास्ट तक, जून लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जुलाई अगस्त से पहले आपका जो अगस्त 1 से 2 महीना का समय मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। और अगस्त में एग्ज़ाम कंडक्ट करा ली जाएगी, क्योंकि सितंबर में आपका आचार संहिता लग जाएगा। तो सरकार चाहेगी कि इससे पहले हम इस नियुक्ति को पूरी कर लें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आप सभी के लिए लाती है यूट्यूब सीरीज के अंतर्गत MCQs और PYQs की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहां से 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने की संभावना बनी रहती है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।